नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन के अंदर कछवा राजवंश की बात करेंगे। आमेर का कछवा राजवंश, जयपुर का कछवा राजवंश और जयपुर के कछवा राजवंश के बाद में आज बात करते हैं कछवा राजवंश के दूसरे प्रमुख केंद्र की बात करें। और दूसरा कछवा राजवंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था, आप बताओ। दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा था? सभी को वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। कब सब ठीक हो, अच्छे हो? टेस्ट का थोड़ा शेड्यूल चल रहा है, कई बच्चे कह रहे हैं सर क्लास लेने आया करो। क्लास लेने आया तो सामने सामने बातचीत भी हो जाती है, मिलना जुलना भी हो जाता है। तो आज क्लास लेने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। कछवा राजवंश का दूसरा जो केंद्र था, दूसरा केंद्र कौन सा था? अलवर। अलवर की बात करें तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ये स्थान है, ये स्थान, ये रियासत है जयपुर, ये जयपुर रियासत है, ये जयपुर है ना। कछवा राजवंश की प्रमुख यही थी, इसी को सबसे ज्यादा पढ़ा, अपने इतिहास के बारे में पढ़ा, जयपुर। और ये है अलवर। अलवर के पास में ये जो रियासत है, अलवर के पास में ये रियासत कौन सी है? ये रियासत भरतपुर है। और भरतपुर के पास में जो ये रियासत है, ये रियासत कौन सी है? ये रियासत धौलपुर है। ये धौलपुर रियासत है। भरतपुर धौलपुर राजस्थान के अंदर दो जाट रियासत थी, जाट रियासत। इसके आगे इधर आगरा पड़ता है, आगरा। आगरा पर अधिकार किसका था? आगरा पर अधिकार था मुगलों का। आगरा पर मुगलों का अधिकार था, मुगलों का अधिकार था। जयपुर का राजवंश चल रहा था। जयपुर के आसपास में यहाँ पर एक माचेड़ी करके स्थान होता था, माचेड़ी। माचेड़ी के अंदर एक जागीर कह सकते हैं, ठाकुर कह सकते हैं, जो कि हमेशा जयपुर का सहयोग करते थे। समझ रहे हो ना बात को? जो कि हमेशा किसका सहयोग करते थे? जयपुर का सहयोग करते थे। यहाँ एक नरु का शाखा थी, नरु का, नरु के वंशज क्या कहलाए बताओ? नरु के जो वंशज थे, नरु को ये जागीर मिली हुई थी, नरु के वंशज नरु का कहलाए। तो वहां से माचेड़ी से रहा करते थे और ये लोग हमेशा जयपुर का साथ देते थे। युद्ध वगैरह जो भी होता था उसके अंदर ये हमेशा साथ देते थे। कहाँ के जागीरदार साथ देते थे बताओ? माचेड़ी के जागीरदार। कहाँ के? माचेड़ी के जागीरदार हमेशा इनका साथ दिया करते थे। किसका साथ दिया करते थे? जयपुर के जो भी राजा हुआ करते थे उन सभी का साथ दिया करते थे। इस तरह से साथ देते 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 अब एक बदलाव की स्थिति आ जाएगी। और वो बदलाव की स्थिति क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें इनकी भूमिका रहेगी भरतपुर की, आगरा इनकी भूमिका रहेगी। बदलाव की स्थिति क्या आएगी? मैं आपको थोड़ा सा जयपुर के इतिहास की ओर लेके चलता हूं। जयपुर के इतिहास के अंदर आपको याद होगा, जयपुर के इतिहास के अंदर 1761 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध ध्यान है ना आपको? बंटवाड़ा का युद्ध याद है? बंटवाड़ा में कर रहे थे बंटवाड़ा, बंटवाड़ा में कर रहे थे बंटवाड़ा। किसका कर रहे थे? रणथंभौर दुर्ग का कर रहे थे। रणथंभौर दुर्ग के कारण ये लड़ा गया। कोटा के राजा कौन थे? शत्रुसाल हाड़ा। कोटा की सेना का नेतृत्व किसने किया था? झाला जालिम सिंह ने किया था। झाला जालिम सिंह को हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। झाला जालिम सिंह की सेना और बंटवाड़ा नामक स्थान पर जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध के समय जयपुर के राजा कौन थे? माधो सिंह। जयपुर के राजा थे माधो सिंह प्रथम, स्वाई माधो सिंह प्रथम। स्वाई माधो सिंह प्रथम और ईश्वरी सिंह दोनों भाई थे। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाई थे। ईश्वरी सिंह की माता का नाम सूरज कंवर और माधो सिंह की माता का नाम चांद कंवर। चांद कंवर का बेटा बाद में राजा बना। पहले कौन बना? सूरज कंवर का बेटा बना जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। राजमहल का युद्ध,
बगरू का युद्ध 1747, राजमहल का युद्ध 1748, बगरू का युद्ध 1750 में ईश्वरी सिंह ने मराठों से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। माधो सिंह के समय ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के अंदर इस माचेड़ी के जागीरदार जिसका नाम था प्रताप सिंह, माचेड़ी के जागीरदार जिसका नाम था प्रताप सिंह ने शौर्य का प्रदर्शन किया, गजब का प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन था, बहुत अच्छा शौर्य दिखाया अपना। और जब ज्यादा शौर्य दिखाया जाता है ना तो दूसरे दुश्मन बढ़ जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जब जब आप तरक्की करोगे दुश्मन बढ़ेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है। इस शौर्य के प्रदर्शन के कारण कईयों ने इनके कान भरने शुरू कर दी, माधो सिंह के कान भरने शुरू कर दिए कि इस तरह से ये शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, इस तरह से ये ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, ये कहीं अपने साथ गड़बड़ ना कर दे, अपने साथ में कहीं गड़बड़ ना कर दे। ऐसी स्थिति के अंदर माधो सिंह इनसे नाराज रहने लगे। प्रताप सिंह से देखिए साथ भी दिया, अब प्रताप सिंह से नाराज भी हो गए, प्रताप सिंह से नाराज भी हो गए। प्रताप सिंह मौके की तलाश में थे, मौके की तलाश में थे। प्रताप सिंह ने जाकर के भरतपुर के जाट राजवंश से मित्रता कर दी, उनसे जाकर के मित्रता कर दी। भरतपुर के जाट राजवंश के राजा, जाट राजा सूरजमल के सुपुत्र जोहार सिंह जब पुष्कर आए थे, अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जब पुष्कर आए थे, पुष्कर उनके आने पर इन्हीं प्रताप सिंह ने शिकायत कर दी, किसको? माधो सिंह को शिकायत कर दी। और प्रताप सिंह के ज्वार सिंह से पहले ही नहीं बनती थी, प्रताप सिंह के और ज्वार सिंह के पहले ही नहीं बनती थी। कब से नहीं बनती थी? तब से नहीं बनती थी जब ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध लड़े जा रहे थे। ईश्वरी सिंह और इनके बीच में जब युद्ध लड़े जा रहे थे तब जाट राजा महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। तब से ये नाराज तो थे भरतपुर रियासत से। इधर इन्होंने शिकायत कर दी तो वो जो स्थान था मावला मांडोली का जो युद्ध है 1767 ईस्वी का जो ये युद्ध है, मावला मांडोली का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर अब ध्यान समझना, इस युद्ध के अंदर प्रताप सिंह ने माधो सिंह का साथ दिया तो माधो सिंह बड़े प्रसन्न हुए। माधो सिंह फिर इनके ऊपर राजी हो गए। अब ये तो राजा है, कब हो जाए राजी ने कब हो जाए नाराज, इसका कोई पता थोड़े चलता है। ऐसी स्थिति में फिर राजी होकर इनको माचेड़ी की वापस पुनः जागीर मिल जाती है। अब ये वापस माचेड़ी चले जाते हैं और माचेड़ी की इनको जागीर मिल जाती है। माचेड़ी जागीर मिल गई इनको एक बार पुनः। इनकी अब ये कोशिश प्रताप सिंह की ये है कि स्वतंत्र रियासत कैसे करके स्थापित कर दी जाए, इधर का तो ये कॉन्सेप्ट चल नहीं रहा था, इधर का तो ये चल रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर प्रताप सिंह ने क्या कर दिया? प्रताप सिंह ने आगरा वालों से मित्रता कर दी और किसके खिलाफ? भरतपुर के खिलाफ जाकर के आगरा से मुगलों से मित्रता कर दी। और मुगलों ने कह दिया कि अगर भरतपुर के खिलाफ आप हमारा साथ देते हो तो हम आपको यहाँ का माचेड़ी का जागीरदार घोषित करके राव राजा का खिताब दे देंगे। शाह आलम द्वितीय के द्वारा यह कहा गया और उन्होंने उनका साथ दे दिया गया। 1774 ईस्वी को इनको राव राजा का खिताब प्रदान कर दिया गया। माही भरातीव की उपाधि प्रदान कर दी गई। 5000 का इनको मनसब प्रदान कर दिया गया। अब तो इनको लग ही गया था ना कि मैं स्वतंत्र रियासत का मालिक हूं। और इस समय 1774 के समय जयपुर की स्थितियां बड़ी विकट थी, जयपुर की स्थितियां बड़ी खराब थी, क्योंकि जयपुर के अंदर वो राजा कौन थे? जयपुर के अंदर राजा मात्र 5 साल का राजा जो बना हुआ था वो था और उसका नाम था पृथ्वी सिंह। 1768 में 5 साल के थे तब बने थे और 78 में
10 साल उन्होंने शासन किया और 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस कमजोर शासन व्यवस्था का फायदा उठा करके और प्रताप सिंह ने 25 नवंबर 1775 ईस्वी को अलवर रियासत का गठन कर दिया और इसी के साथ कछवार राजवंश का दूसरा केंद्र स्थापित हो चुका है। कछवार राजवंश का दूसरा केंद्र स्थापित हो चुका। तो देखा आपने, सुनी कहानी किस तरह से प्रताप सिंह ने चालाकी के साथ एक बार बंटवारा के युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन किया, फिर भरतपुर के राजाओं से जाकर के मिल गए। भरतपुर राजा जब उधर पुष्कर गए जवाहर सिंह तो इनकी शिकायत कर दी। इनकी शिकायत में इस युद्ध में फिर माधो सिंह का साथ दिया। फिर भरतपुर राजाओं के खिलाफ आगरा मुगलों से मिल गए और मुगलों से फिर वहां से परमिशन लेकर के आ गए और राव राजा का खिताब मिल गया, मनसबदारी मिल गई उनको और फिर स्वतंत्र सत्ता की उनके द्वारा स्थापित कर दी गई। और स्वतंत्र सत्ता इस तरह से स्थापित कर दी गई कि फिर अलवर कभी भी रियासत के रूप में समाप्त नहीं हुई और ये कंटिन्यू चलती रही। एकीकरण के समय भी कछुआ राजवंश की कितनी रियासतें थी? 2। कछुओं की कितनी थी? 2 थी। अब इससे आगे की बात आपको समझा देता हूं। इतने तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। किस तरह से राजा बने थे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रताप सिंह, नाम क्या? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह 1775 से लेकर के और 1790 तक प्रताप सिंह अलवर रियासत के संस्थापक। ये ध्यान रखना, कौन सी शाखा से संबंधित थे? तो याद रखना, नरुक का शाखा। कौन सी थी? नरुक का शाखा संबंधित थे। संस्थापक 25 नवंबर 1775 ईस्वी अलवर रियासत का गठन किया गया। अलवर रियासत का गठन किया गया। इसके साथ साथ में इनको मुगल बादशाह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा राव राजा का खिताब दिया गया। ध्यान से समझना, माही भरा तीव का खिताब दिया गया। माही भरा तीव का खिताब प्रदान किया गया। और खास बात मैं आपको बताऊं, 5000 का इनको मनसब प्रदान किया गया। माधो सिंह प्रथम ने, ध्यान समझना, माधो सिंह प्रथम ने मावला मंडोली युद्ध के बाद इनको राव राजा का खिताब भी दिया था। ये माधो सिंह प्रथम ने, और माधो सिंह ने इनको राजगढ़ दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब देखो, दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान करोगे तो आप समझ लो आपके आस पड़ोस के अंदर कोई नई रियासत स्थापित हो रही है। दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। कौन सा दुर्ग बनाने की? राजगढ़। राव राजा का खिताब माधो सिंह द्वारा, माई भराती राव राजा, 5000 का मनसब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा इनको प्रदान किया गया। 25 नवंबर 1775, कब समझ लेना, 25 नवंबर 1775। नवंबर के अंदर जयपुर और नवंबर के अंदर भी कौन सी? अलवर। जयपुर बताओ, कमेंट करके बताओ। जयपुर भी नवंबर के अंदर स्थापित है और वो कब है आप बताओ? नरु का शाखा, और ये इसके क्या थे? संस्थापक। अलवर कछवार राजवंश से आपसे संस्थापक पूछे तो कौन थे? प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह के बाद में दूसरे राजा आपको समझा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रताप सिंह के बाद दूसरे राजा बने जिसका नाम था बख्तावर सिंह 1790 से लेकर के 1815 ईस्वी तक रहे थे। बख्तावर सिंह, एक तो ध्यान से समझिएगा, बख्तावर सिंह वो शासक थे जो शगुन लीला नाम से काव्य रचना करते थे। शगुन लीला नाम से काव्य रचना करते थे। ब्रज नदी नाम से काव्य रचना कौन करते थे? जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह। सुधाकर नाम से काव्य रचना कौन करते थे? झालावाड़ के राजा करते थे। झालावाड़ के राजा का नाम बताओ। झालावाड़ के राजा राजेंद्र सिंह करते थे। प्रताप सिंह के बाद राजा बने जिसका नाम था
बख्तावर सिंह। देखिए मैं प्रताप सिंह के बारे में एक बार आपको बता देता हूं। प्रताप सिंह के समय बहुत ज्यादा दुर्ग बने। प्रताप सिंह ने शासन जो अपना था उसको व्यवस्थित किया। मैं प्रताप सिंह के बारे में बता देता हूं। देखिए राजगढ़, राजगढ़, टहला, टहला, मालखेड़ा, मालखेड़ा, इस तरह ये बलदेवगढ़, बलदेवगढ़, ये किसके समय के मैं बता रहा हूं? ये प्रताप सिंह के समय के दुर्ग बता रहा हूं। ये प्रताप सिंह के समय बने गए दुर्ग। तो स्थितियां बहुत अच्छी हो चुकी थी। बख्तावर सिंह ने 1803 ईस्वी 1803 अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। देखिए ये संधि 1818 की संधि नहीं है। 1818 की संधि नहीं, इस संधि को कहते हैं अनाक्रमण, अनाक्रमण एवं रक्षात्मक, अनाक्रमण एवं रक्षात्मक संधि। ध्यान से समझिएगा, अनाक्रमण एवं रक्षात्मक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? यह संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर थी। राजस्थान की दूसरी रियासत कौन सी थी? राजस्थान की दूसरी रियासत अलवर थी। और 1818 की जो संधि हुई थी उस संधि का नाम था आश्रित पार्थक्य की सहायक संधि। आश्रित पार्थक्य की सहायक संधि थी। तो ये अनाक्रमण एवं रक्षात्मक इनके द्वारा संधि की जाती है 1803। उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि इनको एक धार्मिक उन्माद रोग हो गया था। धार्मिक उन्माद रोग हो गया था। धार्मिक उन्माद इनको रोग हो गया था और धार्मिक उन्माद रोग के तहत इन्होंने फिरोजपुर के नवाब तो जो थे अहमद बख्श, उनको डिब्बे में बंद करके मुस्लिम जो फकीर हुआ करते थे उनके कान और नाक काट काट करके उसको डिब्बे के अंदर डाल डाल करके भेजा करते थे। ये एक इनके रोग हो गया था, धार्मिक उन्माद रोग कहते हैं। और इसी धार्मिक उन्माद रोग के तहत इनकी मृत्यु हो गई। इनकी एक पासवान थी जिसका नाम था मूसी। मूसी ये इनकी पासवान थी जिसकी 80 खंभों की छतरी बनी हुई, 80 खंभों की छतरी बनी हुई है। 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर। ध्यान रखना 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी है। इसको मूसी महारानी भी कहते हैं। हालांकि पासवान थी, पासवान थी। इसके बेटे ने शासन चलाया। पासवान के बेटे ने कहीं पर शासन किया तो यहीं पर किया। पासवान के बेटे को लंबे समय तक शासन करने की अनुमति नहीं मिली। हालांकि मेवाड़ के अंदर हमने पढ़ा था कि एक पासवान के बेटे ने विक्रमादित्य की हत्या करके कुछ समय के लिए शासन चलाया था, जिसका नाम था बनवीर था, जिसका नाम बनवीर था। मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया वो आप बताओ। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा थे जिसका नाम था बख्तावर सिंह। अब मैं बख्तावर सिंह से ही आगे की कहानी को समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहेगा। बख्तावर सिंह के शासन कौन करेंगे आगे का? तो दो व्यक्ति इसके दावेदार हो गए। दो व्यक्ति कौन? एक विनय सिंह इनका भतीजा था। विनय सिंह को बने सिंह भी लिखा होता है कई बार। बने सिंह जो इनका भतीजा था उसने शासन का दावा किया। दूसरा बलवंत सिंह कौन था? बलवंत सिंह मूसी का बेटा था। इसने इस पर शासन का दावा किया। इसने कहा मैं राजा बनूंगा। अब संधि हो चुकी है, मामला अंग्रेजों के पास में भी है और इनको आपस में सुलह करवा दी गई और कहा गया कि तुम दोनों संयुक्त रूप से राजा बन जाओ और इस सीट के ऊपर दोनों को बैठा दिया, एक और दो। राजस्थान के इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि एक तो संयुक्त रूप से शासन चला रहे हैं, दूसरा पासवान का बेटा राजा बन रहा है। संयुक्त रूप से इन्होंने कुछ समय के लिए शासन को चलाया था। शासन चलाने के बाद में संयुक्त रूप से चलाएंगे, सीधी सी बात है, ये लोग लड़ेंगे और लड़ते रहे और इनकी शिकायत किसको करते थे? अंग्रेजों को करते थे। और ये शिकायत कर दी, किसके खिलाफ कर दी गई? बलवंत सिंह के खिलाफ ये शिकायत कर दी गई। बलवंत सिंह के खिलाफ शिकायत कर दी गई और बलवंत सिंह की शिकायत डेविड डॉक्टर लोनी से की गई। कुछ समय बाद डेविड डॉक्टर लोनी ने इनका साथ दे दिया गया और साथ देने के बाद में इनको 1826 ईस्वी के अंदर एक अलग ठिकाना दिया गया। हालांकि वो रियासत बन जाती, 1826 ईस्वी के अंदर अलग ठिकाना दिया, वो रियासत बन जाती अगर इनकी निसंतान मृत्यु नहीं होती
तो ये कछवाओं की तीसरी रियासत एक पासवान का बेटा एक रियासत की स्थापना कर देता। निसंतान इनकी मृत्यु होने पर इसको वापस कर दिया गया। उस प्रश्न का इसको रियासत कौन सी थी आपको बताना है। वो रियासत कौन सी थी वो आप बताइए। उस रियासत का सही उत्तर क्या था। वो आप बताइए। कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर आ रहे हैं। नीम राणा कौन सी थी? नीम राणा। अब विनय सिंह शासक बने। अब राजा कौन बनेंगे? राजा बनेंगे विनय सिंह। विनय सिंह राजा बनेंगे। चलिए मैं यहां से विनय सिंह से आगे की कहानी को समझा देता हूं आपको। विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह। हालांकि दोनों कुछ समय के लिए संयुक्त चलाएंगे लेकिन इनके बीच में विवाद हो जाएगा, विवाद होता रहेगा। 1815 से लेकर के 1857 विनय सिंह के द्वारा ये बनाई गई मूसी महारानी की छतरी बनाई गई। विनय सिंह के द्वारा सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया। विनय सिंह के द्वारा रघुनाथगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। विनय सिंह के द्वारा बजरंगगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। रघुनाथगढ़, बजरंगगढ़, सिल्लीसेठ झील और मूसी महारानी की छतरी का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा विनय सिंह 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भी भेजी थी। कहां पर? आगरा सेना भेजी गई थी। महाराजा विनय सिंह के द्वारा आगरा सेना भेजी गई थी। तो यहाँ ध्यान से रखना, महाराजा विनय सिंह का शासनकाल जो अलवर के अंदर है, अलवर के अंदर इनका शासनकाल स्वर्ण काल माना जाता है, अच्छा काल माना जाता है। किससे संबंधित? कला हो या फिर साहित्य हो, इन दोनों से संबंधित इनका शासनकाल अच्छा काल माना जाता है। स्थापत्य भी, चित्रकला भी, साहित्य की दृष्टि से, सभी दृष्टि से विनय सिंह का शासनकाल महत्वपूर्ण माना गया। महत्वपूर्ण और अच्छा शासन माना गया था विनय सिंह का। विनय सिंह के बाद में शिवदान सिंह शासन बनेंगे। लेकिन शिवदान से संबंधित कोई ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। शिवदान सिंह शासक बनेंगे। शिवदान सिंह के संबंधित प्रश्न यूं नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इनके समय जो शासन व्यवस्था पूरी थी वो मुंशी अम्मू जान पूरी शासन व्यवस्था देखते थे। मुंशी अम्मू जान के द्वारा ही सारी शासन व्यवस्था को देखा जाता था। तो उससे संबंधित कोई बड़ा प्रश्न नहीं बना जाएगा। और खास बात यह कि मुंशी जो अम्मू जान थे, वो मुंशी अम्मू जान इनकी जो माताजी थे, माताजी के धर्म भाई किए हुए थे, उनके द्वारा ही ये शासन पूरा देखा जा रहा था। तो उससे संबंधित भी कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मुंशी अम्मू जान, शिवदान सिंह के बाद में राजा बनेंगे कौन? मंगल सिंह। मंगल सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। शिवदान सिंह 1857 से लेकर के 1874 तक रहेंगे और ये 1874 से लेकर के और 1892 तक रहेंगे। 1874 से 92। देखिए, मेयो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाले, मेयो कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके द्वारा कर्नल की उपाधि धारण की गई। इनको महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। कर्नल की उपाधि प्रदान की गई, महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। मेयो कॉलेज के अंदर हाथी पर सवार होकर जाने वाले यही विद्यार्थी था जो हाथी पर सवार होकर के मेयो कॉलेज जाया करते थे। उसी का नाम मंगल सिंह था। ये मंगल सिंह के समय अलवर शैली में शिकार से संबंधित चित्र बने थे। अलवर शैली में शिकार से संबंधित चित्रकारिता की गई थी। मंगल सिंह के समय शिकार से संबंधित चित्र बने। अब 2 राजा शेष रहते हैं और उन 2 राजाओं में से 2 राजा शेष रहते हैं। एक का नाम 2 राजा शेष रहते हैं। एक का नाम जय सिंह और दूसरे का नाम तेज सिंह। हालांकि अलवर रियासत
1775 में स्थापित हुई है। स्थापित होने के बाद कंटिन्यू अलवर रियासत विवादों में रही। कभी आपसी विवाद रहा, कभी कौन सा विवाद रहा, अब धार्मिकता का विवाद रहा, धार्मिक कट्टरता का विवाद रहेगा। ये सारे विवाद अलवर में रहे हैं। अलवर के अंदर ये स्थितियां रही है। अलवर के राजा जय सिंह, अलवर के राजा जय सिंह और अलवर के राजा तेज सिंह, अलवर के राजा जय सिंह और अलवर के राजा तेज सिंह। यहां बात करते हैं जय सिंह की बात करें 1892 से लेकर के 1933 तक बनेंगे और 1933 से लेकर के 1948 तक राजा रहेंगे, 48 तक राजा रहेंगे। मैं आपको बताऊं 1892 से 1933 तक रहेंगे, तो बीच में जो भी घटनाक्रम होंगे वो सब जय सिंह के समय होंगे, जय सिंह के समय। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं 1921 ईस्वी को नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। नरेंद्र मंडल के सदस्य तो रहे, नरेंद्र मंडल का नामकरण इनके कहने पर हुआ था, नरेंद्र मंडल का नामकरण किया गया था। फिर 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। 1933 ईस्वी नीमूचाना हत्याकांड का वो भी नहीं, 1933 ईस्वी के अंदर तिजारा में दंगे हुए थे। तिजारा के अंदर जो दंगे हुए थे ये धार्मिक दंगे थे, ये धार्मिक रूप से कट्टर, ये हिंदू धर्म के समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे। जो धार्मिक दंगे हुए थे उसका भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया और आरोप लगाने के बाद अंग्रेजों ने इनको यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से निकाल देने के बाद में कहाँ चले गए, कहाँ फ्रांस चले गए और पेरिस के अंदर ही उनका निधन हो गया। जय सिंह को यहाँ से निकाल दिया गया था। जय सिंह के बाद तेज सिंह राजा बनेंगे 33 से लेकर 1948 और तेज सिंह के ऊपर महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। तेज सिंह के दीवान BN खरे को दिल्ली बुलाया जाएगा और तेज सिंह को यह कहा जाएगा कि आप एकीकरण का काम शुरू करो और तेज सिंह के द्वारा एकीकरण का कार्य शुरू किया जाता है और मत्स्य संघ के निर्माण के साथ राजस्थान में एकीकरण का दौर प्रारंभ हो जाता है। और इसी के साथ एकीकरण तो टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको, एकीकरण आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आगे की कार्यवाही चलती रहेगी। धन्यवाद।